कौन कहता है कि भाई गांव देहात में बिजनेस नहीं हो सकता है या जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा कहता है उसे लाओ मेरे सामने पकड़ के, कहाँ है, कौन है वो जो इस तरीके की भ्रांतियां फैलाते हैं कि भाई गांव वाले जो हैं वो उनके लिए बिजनेस नहीं बना है या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस नहीं बना है। ये सब फजूल की बातें हैं। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम चर्चा करेंगे कि व्यापार का कार्य क्षेत्र कैसे चुनें और कहां से व्यापार को स्टार्ट करें। वीडियो को शुरू करने से पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलते हैं। देखिए, बहुत सारे जो हैं मन में आपके हो सकती हैं शंकाएं हों इस बात को लेकर के कि भाई हम कहां से अपने कार्य क्षेत्र को चुनें, कहां से हम अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करें। देखिए, आप जब कम पूंजी में व्यापार करते हैं तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से किसी कार्य क्षेत्र का चुनाव करें या फिर जो है आप अपने घर से जा कर के 100-200 किलोमीटर दूर व्यापार को स्टार्ट करें या फिर कोई सर्वे ऑर्गेनाइज करें या किसी से करवाएं। क्योंकि जब आपके पास पूंजी कैपिटल ही 1000-2000 रुपये है तो उसमें जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो हॉकर्स वाले बिजनेस होते हैं, डोर टू डोर जाके सेलिंग वाले बिजनेस होते हैं। छोटी मोटी नुक्कड़ की दुकानों पे जो सामान बेचे जाते हैं उसके प्रोडक्ट आपके पास होते हैं। तो उन सब प्रोडक्ट के लिए आपको ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इस तरीके की कोई जो है वो बात है। हाँ, जब बड़ी कैपिटल लगा करके आप कोई नया प्लांट वगैरह सेटअप करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं जो फर्स्ट टाइम जो है मार्केट में एंटर हो रहा है, तो उन सब के लिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटजियाँ अपनाई जाती हैं। ये बहुत अलग लेवल की चीज़ होती है और ये आपके लिए नहीं बनाई गई है। और यदि आपको जो है इस तरीके से कोई भ्रमित करता है या आपको कुछ कहता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिए, उस चीज़ का समाधान भी हम आपको देंगे कि आपके लिए ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल तो जो आज का सवाल है, आज का सवाल ये है कि एक भाई ने पूछा है कि मैं गांव में रहता हूं और क्या मैं जो है गांव से अपना व्यापार शुरू कर सकता हूं। मेरे कुछ दोस्तों का मानना ये है कि बिजनेस जो है वो शहर में ही चलता सकता है। देखिए, आपके जो दोस्त हैं उनका मुझे नहीं आइडिया है कि वो किस तरीके की मानसिकता रखते हैं या फिर क्या सोच करके उन्होंने ऐसा कहा है। हो सकता है कि वो शहर की चकाचौंध से ज़्यादा प्रभावित हों या उन्हें लगता हो कि शहर में ही व्यापार होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी हिंदुस्तान की तकरीबन 65 से 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव देहात में ही जाती है और वहीं रहती है, वहीं उनका घर है। और अब बात आती है शहर में, जो शहर में नए नए व्यापार होते हैं या जो लोग उस व्यापार को करते हैं, कैपिटल लगाने वाला हो सकता है कि शहर का कोई व्यक्ति हो, लेकिन जितने भी मजदूर वहाँ जाकर के फैक्ट्री में काम करते हैं, जो एम्प्लॉई उसके यहाँ काम करते हैं, उसमें भी आप देखोगे तो 60% एम्प्लॉई वो गांव देहात से ही अप एंड डाउन करके वहाँ डेली अपना जो है ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं। उन्हीं की बदौलत वो प्रोडक्ट बाज़ार में पहुँचते हैं और फिर बाज़ार से ही वो प्रोडक्ट शहर के रास्ते होते हुए गाँव में जा कर के बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग जो हैं वो प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं जानते हैं या उन्हें प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करना नहीं आता है। सारी चीज़ें उन्हें आती हैं। उनके पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, संसाधन, और वो भी आर्थिक संसाधन। उनके पास पूंजी कैपिटल की आवश्यकता जो है वो रहती है हमेशा। उनके पास पैसा का अभाव रहता है क्योंकि उनकी जो मनी होती है वो बड़ी ही हार्ड अर्निंग होती है। खेती करना कोई आसान काम नहीं है। रात के 12 बजे जब जो है किसान खेत में जाकर के पानी चलाता है या जो अपनी फसल की देखभाल करता है, पाले में, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तो वो कोई आसान काम नहीं है और ये काम कोई शहर का आदमी कर नहीं सकता है। और यदि गांव का व्यक्ति जो है खेती करके फसलें उगाना बंद कर दे तो ये जितने बड़े बड़े कल कारखाने खुले हुए हैं इनमें जो है 50% से अधिक में ताले लग जाएंगे। रॉ मटेरियल इन्हें मिलेगा नहीं कहीं से भी। तो ये तो बात हुई कि कहाँ से शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जब कोई छोटा व्यापार शुरू करते हैं तो हमेशा आप ये देखें कि आप कम से कम एक्सपेंसेस करें। आपने जो प्रोडक्ट लिया है सबसे पहले आप उसको जो है सस्ते में
कहाँ से ख़रीद सकते हैं, अपने नियर बाई से परचेज करने की कोशिश करें। छोटी और एट्रैक्टिव पैकिंग्स पे जो है आप ध्यान दें, वो आप बनाएं। उसका लेबल अगर हो सकता है तो लेबल प्रिंट कराएं उसका, और वो उसके ऊपर एज ए स्टिकर लगा करके उसका नाम पता उसमें दे करके उसको आप मार्केट की जो आपके नियर बाई की दुकानें हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो है अभी 1000 किलोमीटर दूर मार्केटिंग करने के लिए जाना है या 4 लड़कों को रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने प्रोडक्ट खुद ही तैयार करने हैं, खुद ही मार्केट में लेके जाना है और खुद ही उनको बेचना है। लेकिन एक इसमें मैं जो है आपको सलाह ज़रूर दूंगा, जो मेरे व्यापारी भाई हैं, जो दुकानें जिन्होंने कर रखी हैं और वो माल इस तरीके के बेचते हैं, अनब्रांडेड प्रोडक्ट भी बेचते हैं और स्टिकर वाले प्रोडक्ट भी बेचते हैं, और साथ में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं वो भी बेचते हैं। यानी कि जो परचून की दुकान वाले लोग हैं, जो गली नुक्कड़ में इस तरीके के जो है दुकान खोल करके बैठे हैं, उन 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि भाई यदि कोई नया व्यक्ति इस तरीके से जो है ब्रांडिंग करके अपना नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है, तो आप उसका माल लेने से हिचकिचाते क्यों हैं, क्यों आप उसको रिफ्यूज़ करते हैं, क्या विशेष कारण है? तो उन्होंने बताया, सर एक मेन कारण ये है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है तो हमें ये नहीं पता कि ये जो है माल 2 बार देगा, 4 बार देगा कि नहीं देगा। वो स्टार्टिंग में जो है 5-10 किलो मटेरियल बना करके लाता है थैले में, और एक बार 2-2, 4-4 थैलियाँ दे करके चला जाता है, फिर वो दोबारा दिखता नहीं है। अब मार्केट में जो वो सामान उसने दिया था वो पब्लिक ने ख़रीद लिया, उसको पसंद आ गया, वो दोबारा आके मांगते हैं। तो हमारे पास जब वो प्रोडक्ट रेगुलरिटी में नहीं होता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा कस्टमर वापस जा रहा है। यही एक कारण है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी का कोई प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेबल है और अच्छी क्वालिटी है तो हम लोग लेते भी हैं और उसको बेचने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी का प्रोडक्ट जो है वापस लौटाया जाए जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है, जो ग्राहक वापस कर देता है, तभी हम उसको मना करते हैं। नहीं तो एक बार फर्स्ट टाइम तो हम चांस देते ही है। तो बस प्रार्थना यही है कि आप काम शुरू कर दीजिए, और काम शुरू करके जो है रेगुलरिटी आप बनाइए। आप 2 बार, 4 बार, 10 बार जाने से थकिए मत, आप मायूस मत होइए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको जो है 100 दुकानों पे जाएं तो वहाँ एक ही दुकानदार आपसे सामान ले, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप उन 100 दुकानों पर 100 ही बार जाओगे तो 100 की 100 दुकानें आज नहीं तो कल आपसे सामान लेना स्टार्ट कर देंगी। और जब ये नौबत आ जाएगी तो फिर आप जो है नए नए प्रोडक्ट भी ईजाद कर लेंगे और नई नई पैकिंग्स भी ढूंढ लेंगे। आप अपने नाम से प्रिंटेड पाउच भी छपवा लेंगे और आप जो है फर्म का रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। सारे काम हो जाएंगे, यहीं बैठे बैठे हो जाएंगे। हम आपको सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आप जो है गांव या शहर के चक्कर में ना पड़े, आप जहां हैं जैसे हैं उसी स्थिति में और वहीं से आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। जहां आप रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में आपको 10 दुकानें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में कि आप अकेले हैं व्यापार करने वाले। जितने आप बेचने वाले टोटल सेलर हैं हिंदुस्तान में, उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा वो नुक्कड़ की दुकानें हैं जिनकी कभी कोई गिनती नहीं होती है। तो दुकानें बहुत हैं, ग्राहक बहुत हैं और मटेरियल देने वाले और आप जैसे भाई बेचने वालों की भी कमी नहीं है। काम शुरू कर दीजिए आज से ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।